अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर द सेल। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा सेल का स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, डिफरेंट सेल्स। हमने साइज वगैरह जो है वो सब कुछ डिस्कस किया। आज हम एलॉबरेटली पढ़ेंगे ये जो सेल होती है, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको शेप्स एंड साइज में बताया, सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ओवल शेप हो सकती है, क्यूबॉइडल शेप हो सकती है, ब्रांचेड हो सकती है, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स होती हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि सेल्स जो हैं हमने उनको डिफरेंशिएट किया इनटू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, दिस इज लाइक ए ब्लॉक और यू कैन से इट्स लाइक ए स्क्वायर। मानो ये एक सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर जो होता है दैट इज ए सेल वॉल, दैट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। और जो मैंने यहां पर ये लाइन डाली इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है ये शेप देता है सेल को। आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सो पहली डिफरेंस जो है कि प्लांट सेल्स दे हैव ए सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डोंट हैव ए सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या देता है सेल को, इट गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को देता है शेप। नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट ये शेप देता है सेल को। नंबर सेकंड ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि इट अलाउज सम थिंग्स टू एंटर द सेल एंड लीव द सेल। ये सब चीजों को अलाउ नहीं करता है अंदर और बाहर आने के लिए, बट इट इज ए सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स इट permits only selective things to enter the cell or leave the cell। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सेमी पर ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट गिव्स शेप टू द सेल। नंबर सेकंड इट इज सेमी परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस ये है, प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल। अब हम सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, देयर इज ए फ्लूइड विच कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ द सेल, यानी कि 90% सेल का जो होता है इसमें फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह जो होता है ये सारा होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह जो है ये सारा इस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा ये जो सेंटर है सेल का, मैं यहाँ पर सेंटर में दिखाऊंगी, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में हो, ये कॉर्नर में भी हो सकता है, ये सेंटर से थोड़ा इधर भी हो सकता है। देयर इज ए राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ये सब नाम आपको जरूरी याद रखने हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन तीनों को हम लोग टुगेदर में एक ही नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सेल जो होती है हर एक सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो,
उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है दैट गिव शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक वॉल होती है इन प्लांट सेल्स ओनली, दैट इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, वाइल एज इन एनिमल सेल्स इट इज एब्सेंट। ठीक है, ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाया, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज सेमी परमिएबल, दैट इज इट डज नॉट अलाउ ऑल द थिंग्स टू एंटर और लीव द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज सेमी परमिएबल। ठीक है, उसके अलावा मैंने बोला यहाँ पर एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको और एक पॉइंट ऐड किया कि सेल मेम्ब्रेन along with the cytoplasm and nucleus it is known as protoplasm। इसके आगे हम अंदर जाते हैं। जो सेल जो होती है इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जरूरी नहीं कि सेंटर में हो, साइड में भी हो सकता है। ठीक है, कॉर्नर में भी हो सकता है। राउंड शेप्ड बॉडी दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी ऑर्गेनेल्स दिखाऊंगी जो इस सेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर क्लोरोप्लास्ट, देयर आर क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा 7th में कि प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल दैट इज जो वजह बनता है कि ग्रीन होते हैं लीव्स वगैरह जो है उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि लीव्स जो है वो ग्रीन है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स, ओनली इन प्लांट सेल्स, लेकिन एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो दूसरी डिफरेंस, पहली डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट्स में सेल वॉल होता है। दूसरी डिफरेंस ये कि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। तीसरी डिफरेंस, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स में यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगी जिनमें स्टार्च वगैरह जो है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह जो है वो प्लांट सेल का स्टोर होता है, उनको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं, वो भी प्लांट सेल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। एक कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, दूसरी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तीसरी प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, ये जो नाम है ये बिल्कुल आप अच्छे से याद करोगे। इंशाल्लाह हम कल इससे आगे चलेंगे और भी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेल में मौजूद होते हैं। खुदा हाफिज़।